हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी निबिड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड टॉपिक हमारा चल रहा था। क्लोज पैकिंग या फिर निबिड़ संकुलन की बात करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निबिड़ संकुलन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है निबिड़ संकुलन। यहां पर मैंने आपको दो टाइप के निबिड़ संकुलन के बारे में स्टडी करवा दिया है, एक वन डायमेंशनल और दूसरा 2D। वन का मतलब एक विमीय निबिड़ संकुलन और दूसरा हमने किया है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। आज जो हमारी क्लास होगी वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के ऊपर होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छे से समझिएगा। बहुत ही अच्छे और 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर्स में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से 3D संकुल होता है, यानी कि 3D निबिड़ संकुलन बनेगा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं, दो टाइप के हम डिस्कस कर चुके हैं, हम आज तीसरा टाइप देख रहे हैं त्रिविमीय या बोल दीजिए 3D निबिड़ संकुलन। आप इसको 3 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन या 3D निबिड़ संकुलन भी बोल सकते हैं। 3D निबिड़ संकुलन की बात करें तो 3D निबिड़ संकुलन बनता कैसे है, पहले इसके बारे में सुनिए। देखिए, जब द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो हमारे पास मिलता है 3D निबिड़ संकुलन मिलता है। तो हम यहां क्या बोलेंगे? जब द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो 3D निबिड़ संकुलन बनता है। 3D निबिड़ संकुलन बनता है या प्राप्त होता है। अब एक दूसरे के ऊपर रखने के दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, 2D परतों को दो प्रकार से रखा जा सकता है। दो प्रकार से, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो 3D निबिड़ संकुलन है ना, ये दो प्रकार का होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3D निबिड़ संकुलन, 3D निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। अब आपको पता चल गया है कि इसे 2D से बनाना है। जब द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो क्या बनेगा? 3D निबिड़ संकुलन बनेगा। लेकिन द्विविमीय परतों को रखते कैसे हैं? आपको मैंने द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो टाइप का बताया था, एक वर्गीय निबिड़ संकुलन, दूसरा था आपके पास हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। पहले हम देखेंगे वर्गीय निबिड़ संकुलन से 3D निबिड़ संकुलन बनाना, फिर दूसरा हम देखेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन से 3D निबिड़ संकुलन बनाना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें फर्स्ट टाइप का हम देख रहे हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन से। वर्गीय या इसको आप द्विविमीय वर्गीय बोलिए, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। किस टाइप से बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। वर्गीय निबिड़ संकुलन, देखो द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन में आप सबको पता है कि हमने क्या किया था, पहली परत के गोलों के जस्ट ऊपर दूसरी परत के गोले रखे थे। आपको पता है पहली एक विमीय परत थी और दूसरी भी एक विमीय परत थी। जब दो एक विमीय परतें मिलती हैं तो द्विविमीय बनता है, और जब दो द्विविमीय परतें मिलती है तो फिर आपका त्रिविमीय बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं आप बोल रहा हूं यहां पर वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में देखा था कि जब एक विमीय परत के ऊपर दूसरी एक विमीय परत रखी जाती है तो क्या बनता है? वर्गीय निबिड़ संकुलन बनता है। ठीक है, अब इस वर्गीय निबिड़ संकुलन से क्या करना है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है। बहुत इजी है, बस आप बोर्ड पे देखो कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ध्यान रखिएगा, पहले तो आप जानते हो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, जिसमें परतें एक दूसरे में, परतों के जो अवयवी कण है वो एक लीनियर रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तो ये हमने क्या बना दी है? एक विमीय परत बना दी। एक विमीय परत के ऊपर
क्या बन रखते हैं अपन, द्विविमीय परत के गोले रखते हैं, यानी कि एक विमीय परतें जब एक दूसरे के ऊपर आती है तो क्या बनता है, द्विविमीय परतें बन जाती है। तो पहले मैं आपको द्विविमीय परत बनाना सिखा रहा हूं। देखिए ये पीछे वाला गोला होगा, ये तो आपके फ्रंट वाले गोले, ये मैं आपको पीछे वाले गोले बता रहा हूं, ठीक है। ये जैसे आप पीछे वाले गोले बना देते हो तो ये आपने क्या बना दिया है, एक 2D लेयर बना दी है, 2D परत बना दी। तो आपको 2D परत बनाना आ गया। अब मैंने क्या बोला है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो ये एक द्विविमीय परत है, एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या बनता है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनता है। हमें क्या बनाना है, वर्गीय निबिड़ संकुलन से क्या बनाना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या बोला जाता है, पहली परत के जस्ट ऊपर दूसरी परत के गोले रखे जाते हैं। तो भाई ये पहली द्विविमीय परत है, इस पहली द्विविमीय परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय परत के गोले रखने हैं। अब इसका फ्रंट का गोला ये है, बैक का गोला ये फ्रंट है, ये बैक। तो फ्रंट के गोलों के ऊपर क्या रख दीजिए, दूसरी द्विविमीय परत के गोले रख दीजिए। देखो मैंने गोलों के ऊपर गोला रखा है, बिल्कुल गोलों के ऊपर क्या रखना है, गोला रखना है। तो देखा आपने। और जैसे ये करेंगे, ये दूसरी द्विविमीय परत थी ये वाली, उसके ये पीछे वाले गोले आपने इस तरह से बता दिए। तो ये आपके पास एक और 2D लेयर बन गई है। क्या बन गई, एक और 2D लेयर बन गई है। अब आपने 2 2D लेयर बना लिए। देखिए इस वाली लेयर 2D के ये सामने वाले गोले हैं और इस वाली 2D लेयर के ये सामने वाले गोले हैं। जब आप इनको चारों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वर्ग मिलेगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इस 2D लेयर के ये पीछे वाले गोले हैं, इसको और इसके केंद्र को देखो। ऐसे इस 2D लेयर के ये पीछे वाले गोले हैं, इनको देखो। अब आप इनको मिला दीजिए, इसको मिलाओगे तो भी क्या मिलेगा, एक वर्ग मिलेगा। जब आप इन सबको मिलाओगे, इनकी आपस में इस तरह से मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक घन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक घन। ये जो घन होता है इसको नाम दिया जाता है सरल, यानी कि इससे आपको क्या मिल गया है, सरल या फिर आद्य एकक कोष्ठिका मिली है। सरल या फिर आद्य एकक कोष्ठिका मिली है, सरल या फिर आद्य एकक कोष्ठिका, ठीक है। यानी कि आप इसको क्या नाम देते हो, SCC नाम देते हो। SCC में मैंने आपको बताया था जो संकुलन गुणांक होता है या संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है। SCC में संकुलन क्षमता हम निकाल चुके हैं, कितनी मिलती है संकुलन क्षमता, 52.4%। तो यहाँ पर भी 52.4% संकुलन क्षमता हो गई। अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहो तो इसका उदाहरण आप बोल सकते हो प्लेटिनम। प्लेटिनम में क्या होता है, इस तरह की संरचना पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए आप, अगर आप इसकी बात करेंगे, हेक्सागोनल बन रहा है, एक घन बन रहा है, तो घन के लिए आप जो Cn का मान बोलोगे, Cn यानी कि Cn का मतलब उप सह संयोजन संख्या। क्या बोलोगे, उप सह संयोजन संख्या। ये जो उप सह संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए कॉपी करो इसको। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये तो हमने 3D से 1 पहले टाइप का पढ़ा है, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना, ठीक है। आगे देखिए हम आगे क्या देख रहे हैं, आगे हमारा इसी में सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट। बी पार्ट में आप क्या देखोगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना। पहले आपने देखा द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से, अब आप देख रहे हो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से। देखो यहां पर द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से आप त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें अपन क्या देखते हैं, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है उसमें क्या होता है कि पहली एक विमीय परत के ऊपर दूसरी एक विमीय परत के गोले, ठीक है। पहली एक विमीय परत के जो गर्त है या अवनमन है उनमें हम क्या रखते हैं, दूसरी एक विमीय परत के गोले रखते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक षटकोण मिल जाता है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी
द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, तो यहां पर हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं? दो प्रकार से बना सकते हैं। अब दो प्रकार से बनाने का तरीका क्या है, यानी कि यहां से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना चाहते हैं आप, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से क्या बना रहे हो? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसके कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना सकते हो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि पहली परत पर दूसरी परत रखना, पहली परत पर दूसरी परत रखना, ये हमारे पास पहला टाइप है इसका। पहली परत पर क्या रख रहे हैं? दूसरी परत रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बन जाएगा। अब पहली परत पर आप दूसरी परत कैसे रखोगे? तो पहले आपको 2D बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए? 2D बनाना आना चाहिए। अगर आपको 2D बनाना आ गया तो बहुत ईजी है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक विमीय परत जो है, उस एक विमीय परत के ये जो गर्त होते हैं, अवनमन होते हैं, यहां पर दूसरी एक विमीय परत के गोले रखे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब 2D बनाना आप जानते हैं। 2D में क्या होता है? देखो, ये हमारे पास क्या है? एक विमीय परत है। ये हमारे पास क्या है? एक विमीय परत। और इस एक विमीय परत की बात कर रहे हैं। एक विमीय परत के जस्ट बाहर ये पीछे की ओर क्या है? दूसरे परत के गोले। तो इस तरह से आपने क्या बना दिया है? एक 2D बना दिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके पास क्या बन गया है? एक 2D बन गया है। अब देखो, ये एक 2D लेयर है। अब 2D लेयर से तो आपको क्या बनाना है? 3D लेयर बनाना है। अब 2D लेयर में क्या बोल रहा है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय में क्या होता है? ये जो गर्त है ना, यहां पर क्या होते हैं? दूसरी परत के गोले आते हैं। तो ये एक 2D लेयर है। अब जो दूसरी 2D लेयर आएगी, उसके सामने वाले गोले कहां होंगे? इस वाली परत के, इस पहली परत के क्या होंगे? गर्त में होंगे। तो देखो, ये गर्त हो गया आपका, ये मैंने आपको सामने बना दिया। ये क्या है? गर्त है। इस गर्त में क्या कर रहे हैं? इसके गोलों को बैठा रहे हैं। ये गर्त पे बैठाए गोले। देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए, इस तरह से मैंने क्या कर दिया? इस गर्त में गोलों को रख दिया। ये तो सामने वाले गोले। ऐसे आप क्या कर सकते हो? इसके पीछे ये बैक वाले गोले आप इस तरह से बता सकते हो। कोई दिक्कत? आप चाहो तो इसको आगे और बढ़ा सकते हो। ये लो, इस तरह से क्या होगा? ये चलता जाएगा। और भी आगे आप बढ़ाना चाहो तो इस तरह से ये आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए, ये हमने क्या देख लिया है? परतें देख ली है, 2D परतें रखना देख लिया है। अब देखिए, अब आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बात क्या है इंपॉर्टेंट? देखो, अब आप यहां देख रहे हैं, ये जो पहली द्विविमीय परत है और ये जो दूसरी द्विविमीय परत है, इसमें एक ट्राइंगल आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसका अपेक्स क्या है? नीचे की ओर है। देखो, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना, जिनके अपेक्स आप कहां देख रहे हो? नीचे की ओर देख रहे हो, इन ट्राइंगल्स को। और एक ट्राइंगल ये है, इनकी ट्राइंगल की जो अपेक्स है वो कहां पर है? नीचे की ओर है। और वहीं एक अपेक्स ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। इस ट्राइंगल का अपेक्स कहां पर है? आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। इसको अच्छे से देखिएगा। चलो, ये जो ट्राइंगल्स है ये क्या बताते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ये किसको शो करते हैं? देखिए, जो ट्राइंगल ये आप देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल जिसका अपेक्स नीचे की ओर है, एक इसकी बात करेंगे जिसका अपेक्स ऊपर की ओर है, एक ट्राइंगल जिसका अपेक्स क्या है? नीचे की ओर है। तो जिस ट्राइंगल का अपेक्स नीचे की ओर है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या नाम देते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या नाम दिया है? चतुष्फलकीय रिक्तिका। ऐसे ही जिसका अपेक्स ऊपर की ओर है उसे नाम दिया जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका। यानी कि ठोसों में दो प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है, एक अष्टफलकीय और दूसरी चतुष्फलकीय। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक रिक्तिका का अपेक्स नीचे है यानी कि, और एक ट्राइंगल का अपेक्स क्या है? ऊपर है। ठीक है, दोनों से, एक से अष्टफलकीय रिक्तिका मिलती है और एक से चतुष्फलकीय रिक्तिका मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पहली परत। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पहली परत थी 2D, इसको पहली परत बोल रहे हैं। ऐसे ही अपन ने दूसरी 2D परत रखी है, ये पूरी यहां से यहां तक क्या होगी? दूसरी 2D परत है। ठीक है, जब पहली परत के ऊपर आप दूसरी परत रखते हो, पहली द्विमीय परत के ऊपर दूसरी द्विमीय परत रखते हो,
तो आपको दो प्रकार की रिक्तिकाएं प्राप्त होती हैं। पहली रिक्तिका जिसका अपेक्स नीचे की ओर है, जिसमें ट्राइंगल का अपेक्स या त्रिकोण का अपेक्स, त्रिभुज का अपेक्स नीचे की ओर है, शीर्ष नीचे की ओर है, उसे चतुष्फलकीय, और जिसका शीर्ष ऊपर की ओर है उसे क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका बोलते हैं। अब मैं इन रिक्तिकाओं को अलग लेकर देखूंगा, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, अब हमारे पास दो प्रकार की रिक्तिकाएं होंगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका में क्या हो रहा है। अभी सिर्फ जनरल बताएंगे, बाद में अलग से पढ़ेंगे अपन रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका, ये जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है, इस चतुष्फलकीय रिक्तिका में क्या होता है देखिए। चतुष्फलकीय रिक्तिका में कुछ इस तरह से होगा कि ये जैसे आपने देखा, ये पहली परत है और ये पहली परत के पीछे वाला गोला है, ठीक है। इन तीन परतों की इन तीनों गोलों की क्या है, ये केंद्र है। इन तीनों गोलों के केंद्र को मिला दोगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस ट्राइंगल में आप बात करोगे, अब इस ट्राइंगल के बीच में जो भी रिक्त स्थान होगा, भाई तीन गोले आप रखोगे, दो गोले यहाँ रख देंगे, एक गोला ऊपर रखोगे, बीच में खाली स्थान रह जाएगा, उस रिक्त स्थान को अपन क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय रिक्तिका बोलेंगे, ठीक है। जब इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर दूसरी द्वितीय परत, अब दूसरी द्वितीय परत आप ये ले रहे हो, उसके सामने वाला गोला ये है, इस गोले को जब आप उस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्तिका मिल जाएगा। तो देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, ये मैंने इस तरह से कर दिया है। अब आप देख रहे हो, जब आप इस रिक्तिका को यानी कि इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर ये दूसरी परत का गोला रखोगे, दूसरी द्वितीय परत का गोला रखोगे, तो बीच में क्या होगा, खाली स्थान होगा। इसी खाली स्थान को क्या बोलते हो आप, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हो। क्या बोलते हो, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हो। आप इसको इस तरह से ही बना सकते हो, देखो बोर्ड पे कैसे बनाओगे। जैसे भाई हमारे पास ये दो गोले हैं, आप इस पीछे वाले गोलों को बाहर ले लो, इस तरह से ले लो, तो अब आपको पता चल गया ये रिक्तिका कौन सी हो गई है, त्रिकोणीय रिक्तिका हो गई है। कौन सी रिक्तिका हो गई है, त्रिकोणीय रिक्तिका हो गई है। अब इस त्रिकोणीय रिक्तिका को आपको क्या करना है, ढकना है। क्या करना है, ढकना है। तो ढकने के लिए आप दूसरी परत का गोला लोगे, तो दूसरी परत का गोला क्या करेगा, इसको कुछ इस तरह से ढक लेगा, ठीक है। जब ये ढक लेगा तो क्या बन जाएगा, अब ये गोला ऊपर से तो ये छिद्र जो है वो ऊपर से तो ढक गया, लेकिन पीछे की तरफ से क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो आपको क्या दिखेगी, एक रिक्तिका दिखेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका बोलते हैं। ये मैंने 3D में बताया, या आप इसको 2D में इस तरह से देख सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या है, अष्टफलकीय रिक्तिका है। बी टाइप का क्या है, अष्टफलकीय रिक्तिका है। अब अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या होता है वो भी देखो। अष्टफलकीय रिक्तिका जो है उसमें दो त्रिविमीय रिक्तिकाओं को अपन यूज में लेते हैं और उन दोनों त्रिविमीय रिक्तिका को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक अष्टफलकीय रिक्तिका मिलती है। जैसे पहली परत की त्रिविमीय रिक्तिका के ऊपर ध्यान दीजिए, ये पहली 2D परत है जिसकी त्रिविमीय रिक्तिका कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें त्रिकोण कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरी द्विविमीय परत की रिक्तिका रखनी है। दूसरी द्विविमीय परत मैंने ये ले ली है, उसकी बैक वाले दो बैक वाले गोले ले, ये फ्रंट वाला गोला है, ये दो बैक वाला गोला है। जब इन फ्रंट और बैक के गोलों के केंद्रों को आप मिलाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से त्रिकोण मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये एक द्विविमीय परत की रिक्तिका, ये दूसरी द्विविमीय परत की रिक्तिका, दोनों ही कौन सी रिक्तिका, त्रिकोणीय रिक्तिका। जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक अष्टफलकीय रिक्तिका मिल जाएगी। देखो, इससे आपको इसको मैच करना है, इसको आपको इससे मैच करना है, इधर आपको इससे मैच कर दो, इसको आप इससे मैच कर दो, फिर ये वाला जो शीर्ष है इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर। जब आप इस तरह से मैच करोगे तो ये बीच में क्या रह जाएगा, खाली स्थान रह जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, अष्टफलकीय रिक्तिका बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, चतुष्फलकीय रिक्तिका में तो सिर्फ एक ही त्रिकोण बनता है, लेकिन अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या होता है, दो त्रिकोण बनते हैं और दोनों त्रिकोण के शीर्ष एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही दिशा में नहीं होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये क्या होगी, आपकी एक अष्टफलकीय रिक्तिका हो गई है, ठीक है। इसी अष्टफलकीय रिक्तिका को आप और कैसे बना सकते हो वो भी देखो। जैसे मैंने आपके सामने ये रख दिया है, भाई ये पहली द्विविमीय परत के क्या है, मेरे पास गोले हैं,
अब ये एक त्रिकोणीय रिक्तिका बन गई है। इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर दूसरी एकविमीय परत की त्रिकोणीय रिक्तिका रखनी है। तो वो कैसे रखोगे आप, उसको देखो। चाहो तो आप इस तरह से यहां से बता सकते हो कि भाई ये पीछे वाले गोले पीछे हैं, जो मैंने इस तरह से बता दी। देखो 1 2 3 गोले बन गए हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अष्टफल की रिक्तिका। और अगर आप ऐसे ना देखो तो इसको इधर देख लो, अष्टफल की रिक्तिका। और मैं कैसे रख सकता हूं, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, जैसे ये मेरे पास क्या है, एक द्विविमीय परत से बनी हुई त्रिकोणीय रिक्तिका है। अब इस रिक्तिका के ऊपर क्या करना है, दूसरी द्विविमीय परत रखना है। तो दूसरी द्विविमीय परत रखोगे तो आपको कुछ इस तरह से रखना यहाँ पर पड़ेगा गोलों को। देखो ये मैंने 3 गोले रख दिए। अब आप देखोगे तो इसका शीर्ष कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। पहले वाले का शीर्ष कहाँ आ रहा था, ऊपर की ओर। इस वाले का शीर्ष नीचे की ओर, पहले वाले का शीर्ष ऊपर की ओर। ये जो रिक्तिका मिलेगी इसको क्या बोलोगे आप, अष्टफल की रिक्तिका बोलोगे। तो ये आपको रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ा दिया है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पास पहला टाइप हो गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दूसरी परत को पहली परत पर रखना, दूसरी परत को पहली परत पर रखना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बी, सेकंड टाइप बी, जो बी था उसका सेकंड टाइप है, दूसरी परत को पहली परत पर रखना सीख लिया है। अब हम देख रहे हैं थर्ड परत, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पर रखना, सेकंड लेयर पर, यानी कि सेकंड परत पर रखना। अब देखो थर्ड लेयर को सेकंड परत पर रखने के भी हमारे पास क्या है, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका कौन सा है, चतुष्फल की रिक्तिका को कवर करते हुए रखो। दूसरा तरीका है अष्टफल की रिक्तिका को कवर करते हुए रखो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने, तीसरी परत को दूसरी परत पर रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे, तीसरी परत को जब आप दूसरी परत पे रखो तो इस तरह से रखो कि चतुष्फल की रिक्तिका कवर हो जाए, चतुष्फल की रिक्तिका ढक जाए। या फिर एक तरीका यह है कि अष्टफल की रिक्तिका क्या हो जाए, ढक जाए। ये 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका अपन यहां, मैं इसको ए नंबर दे देता हूं यहां पर। क्या तरीका है, चतुष्फल की रिक्तिका को ढकना, चतुष्फल की रिक्तिका को ढकना, यानी कि टेट्राहेड्रल बॉइड्स को क्या करो, ढकते हुए अगर आप चलोगे तो ये हमारे पास कौन सा होगा। देखो इसको रखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमें एक चतुष्फल की रिक्तिका लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने यहां पर क्या कर लिया है, एक चतुष्फल की रिक्तिका ले ली है। ये हमारे पास एक रिक्तिका है, त्रिकोणीय रिक्तिका ले रहा हूं मैं भी, ध्यान रखिए। इस त्रिकोणीय रिक्तिका में हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिकोणीय रिक्तिका को ढकेंगे। तो इसको ढकने के 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। क्या, या तो जो त्रिकोण बनेगा, 3 गोलों को रखने से जो त्रिकोण बनता है, या तो आप उसको सामने से ढक दो या फिर आप पीछे से ढक दो। दोनों तरीके से आप इसको ढक सकते हो। जैसे मैं इसको ऊपर से ढकना चाह रहा हूं, ये मेरे पास एक गोला है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे से भी ढक सकते हो, कोई दिक्कत। देखिए ये और ये दोनों एक ही लेयर के होंगे, एक जैसे होंगे। अगर आप इसको परत ए नाम देते हो या गोला ए नाम देते हो तो इसे भी आपको क्या नाम देना पड़ेगा, परत ए नाम देना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा आपको, यहां पर इसको क्या नाम देना पड़ेगा, परत बी देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों, आप देखो इन तीनों के केंद्र क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के एक ही समरेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक चतुष्फल की रिक्तिका को ढकना। ध्यान रखिएगा ये आपकी एक रिक्तिका है, इस रिक्तिका को आप ऊपर से भी ढक सकते हो और नीचे से भी ढक सकते हो। दोनों परतें क्या है, सेम है, इसलिए दोनों परतों को नाम दे दिया है ए। ये डिफरेंट टाइप की हो गई, बी बन गई। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, ए बी टाइप का क्या मिल गया, एक व्यवस्था मिल गई है, अरेंजमेंट मिल गया है। ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक 2D डायग्राम, 2D में क्या हो गया, एक डायग्राम हो गया। अगर आप इसका 3D में डायग्राम बनाना चाहते हो तो 3D में इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखिए। जैसे मैंने ये ले लिया है, आपका क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक त्रिकोणीय रिक्तिका है। इस त्रिकोणीय रिक्तिका को आप इस गोले के द्वारा दर्शा रहे थे, तो ये इसका सेंटर है। इस गोले के द्वारा अगर आप इसको ढकोगे तो ये इसका सेंटर है। ये पूरी की पूरी एक हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल का केंद्र है, यानी कि षटकोण का केंद्र। देखो क्या चल रहा है, 3D निबिड़ संतुलन, और 3D में भी अपन चल रहे हैं
षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना, षटकोण बनाना पड़ेगा। तो ये षटकोण का केंद्र, तो देखो षटकोण में ये हमारे पास है सामने वाले गोले, ये कौन से गोले, सामने वाले गोले, और इनके जस्ट ये मैंने बता दिया है ये कौन सा गोला है, केंद्र वाला गोला है। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ये इसके साइड वाला गोला हो गया, ये इधर साइड वाला गोला हो गया, ऐसे ये दो पीछे वाले गोले हो गए, ये षटकोण बन गया। षटकोण कैसे, जिसको इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। इन सभी के केंद्रों को मिलाओ, मिलाने पर क्या मिलेगा, एक षटकोण मिल जाएगा। मिल गया षटकोण, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, नीचे वाली ये जो परत है ये भी पूरी षटकोण ही बनेगी, हेक्सागोनल बनेगी। इसको भी लेकर देखते हैं। जैसे इसके ये सामने वाले गोले हो गए और ये पीछे केंद्र वाला गोला है, यानी कि केंद्र वाले गोले को ये वाला गोला मान लीजिए, ये वाला गोला कौन सा है, केंद्र का गोला है। ये इसके साइड वाले गोले हो गए और ये इसकी बैक वाला गोला हो गया। अगर आप इन सभी गोलों के केंद्रों को लोगे तो इन सभी गोलों के केंद्रों से क्या मिलेगा, एक हेक्सागोनल मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो दो हेक्सागोनल परतें किस तरह से चतुष्फल की रिक्तिका को ढक लेती है। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपने देखा ये एबीसी, तो इस तरह से आपको यहां पर एक संरचना प्राप्त होती है। उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर इसको नाम देते हैं षटकोणीय। यहां पर जो आपको संरचना मिलती है उसको क्या बोलते हो, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, HCP शॉर्ट में बोल देते हो, HCP। और किसमें पाई जाती है, मैग्नीशियम में पाई जाएगी, जिंक में पाई जाएगी। उदाहरण कहां पाई जाएगी, मैग्नीशियम में। ये तो जिंक हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है, कुछ और में भी पाई जाती है। तो ये इसके क्या हो गए उदाहरण, चतुष्फल की रिक्तिका को ढक लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा चतुष्फल की रिक्तिका को किस प्रकार से ढका जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसी का सेकंड पार्ट। चतुष्फल की रिक्तिका की जगह क्या कर दो, अष्टफल की रिक्तिका ले लो। क्या ले लो, अष्टफल की रिक्तिका ले लो। देखो अष्टफल की रिक्तिका को ढकना, अष्टफल की रिक्तिका को ढकना। अब अष्टफल की रिक्तिका को आप कैसे ढकोगे, उसके लिए देखो क्या पैटर्न बनेगा वो आप ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। सबसे पहले तो आप जानते हो चतुष्फल की रिक्तिका में तो 4 गोलों की बात होती है, यहाँ पर पूरे 6 गोलों की बात होती है। तो सबसे पहले तो हमें रिक्तिका बनानी आनी चाहिए, फिर उसके बाद अपना देखते हैं। इसको मिटा देता हूं, बी पॉइंट चल रहा हमारा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकना। किस तरह से आप अष्टफल की रिक्तिका को ढकोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे ढकते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अष्टफल की रिक्तिका बनाना पड़ेगा। ये एक है, इस रिक्तिका का शीर्ष आप देख रहे हो कहां मिल रहा है आपको, ऊपर की ओर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हमें एक और रिक्तिका बनानी है जिसका शीर्ष कहां होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। देखो ये मैंने एक रिक्तिका बना दी है और इस रिक्तिका का शीर्ष कहां देख रहे हो आप, नीचे की ओर। ये हमारे पास एक अष्टफल की रिक्तिका हो गई। इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये बीच वाला क्या पार्ट क्या बताएगा आपको, रिक्तिका को बताएगा। अब अष्टफल की रिक्तिका को किससे ढकना है, एक षटकोणीय संरचना से ढकना है। षटकोणीय संरचना से कैसे ढकोगे वो देखो आप। जैसे षटकोणीय संरचना से मैं यहां से ढकना आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको ले लिया है कि ये हमारे पास एक षटकोणीय संरचना के 2 सामने वाले गोले हैं और ये क्या है, उनका केंद्र वाला गोला है, जो मैंने आपको कुछ इस तरह से बता दिया। ये किसको दर्शा रहा है, केंद्र वाले गोले को बता रहा है। और ये इसके पीछे वाले गोले हो गए हैं, ठीक है, ये इसका बैक वाला गोला हो गया है। ध्यान से देखिएगा इसको, तो ये एक परत बन गई। ऐसी षटकोणीय परत हमारे पास यहां भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये हमारे क्या हो गए, फेस सामने वाले गोले हो गए एक षटकोण में। ये उसका क्या हो गया, केंद्रीय गोला हो गया। षटकोण का भी एक केंद्रीय गोला होगा। ये उसके साइड वाले गोले हो गए हैं और ये क्या हो गया, उसका बैक वाला गोला हो गया। ये षटकोण है, आप चाहो तो इनको लगा के देख लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके केंद्रों को मिलाओगे
तो क्या मिलेगा, एक षटकोण मिलेगा। इधर भी इसके केंद्र को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक षटकोण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे परत ए नाम देते हो, क्या बोलते हो इसको, परत, तो इस जैसी परत ये है, ये भी क्या हो जाएगी, परत ए हो जाएगी। क्या ये दोनों परत सेम है, नहीं है, इसका शीर्ष ऊपर है, इसका शीर्ष नीचे, तो इसको नाम देना पड़ेगा परत बी और इसको नाम देना पड़ेगा परत सी। तो हमारे पास एक संरचना मिलेगी किस टाइप की, एबीसी प्रकार का क्या मिल जाएगा, एबीसी टाइप का क्या मिलेगा, एक निबिड़ संकुलन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इतनी, इस पूरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप देख रहे हो जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये वाला पार्ट किसको बताएगा, रिक्तिका को बताएगा। अब जैसे ये रिक्तिका बनेगी इसको ऊपर से भी ढक सकते हो और इस लेयर से नीचे से भी ढक सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे अलग करना देखना चाहते हो या इसको आप कैसे बना सकते हो, ये केंद्र वाला गोला बाहर निकाल लो, भाई मैंने ये केंद्र वाला गोला बाहर ले लिया है। ठीक है, ऐसे आप इस केंद्र वाले गोले को बाहर ले लो, ये मैंने बाहर ले लिया है। अब ये रिक्तिकाएं हमारे पास है, ठीक है, ये रिक्तिकाएं हमारे पास है, तो इसे हमें रिक्तिका को बताना है। कैसे बताओगे, देखो ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, देखो अच्छे से, ये गोला, ये तीन गोले, तीन गोलों से हमें क्या बनाना है, एक रिक्तिका बनानी है। ये देखिए ये सेंटर वाला गोला हो गया इसका। ठीक है, तो ये रिक्तिका कुछ इस तरह से थी, इसको काट के मैंने यहां पर इस तरह से आपके सामने दिखाया। अब इस रिक्तिका को अगर आप बताना चाहते हो तो इसको कैसे बताओगे, ये वाला आपका फ्रंट वाला गोला हो गया, ये इसका क्या हो गया, केंद्रीय पार्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, साइड वाला गोला हो गया है। ठीक है, और ये आप देख रहे थे बैक वाला गोला हो गया। ठीक है, बैक वाला गोला हो गया, और चाहो तो इसको आप और बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये भी क्या है, एक त्रिकोणीय रिक्तिका। ठीक है, जब दो त्रिकोणीय रिक्तिका एक दूसरे के ऊपर रखी जाएगी तो क्या बनेगा, अष्टफलकीय रिक्तिका बनेगा। और इस तरह से इस रिक्तिका को ढकने के लिए एक षटकोणीय लेयर का, षटकोणीय परत का उपयोग करते हैं। उस अष्टफलकीय रिक्तिका को आप सामने से भी ढक सकते हो और पीछे से भी ढक सकते हो, या फिर ऊपर से भी ढक सकते हो, नीचे से भी ढक सकते हो, डिपेंड करता है आपने किस तरह से उस रिक्तिका को पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी बात करते हैं, तो यहां पर आपको एबीसी टाइप का क्या मिलता है, एक संकुलन मिलता है। और ये जो कहां पाई जाती है, अष्टफल की रिक्तिकाओं का ढकना कहां देखा जाएगा, कॉपर में, जिंक में, आयरन में, ये इसके उदाहरण हो गए। ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। इसके अलावा जब आप इस तरह से ढकते हो तो आपको मिलती है सीसीपी व्यवस्था। क्या मिलती है, सीसीपी व्यवस्था, जिसको आप क्या कहते हो, एफसीसी भी बोलते हो। एफसीसी में पढ़ा चुका हूं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और सीसीपी में पढ़ा चुका हूं आपको क्यूबिक। सी का मतलब होता है क्यूबिक, सी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, यहां तक अपन डिस्कस करें। क्यूबिक का मतलब होता है घनीय, क्लोज पैकिंग का मतलब होता है निबिड़ संकुलन। तो ये मैंने आपको तीन टाइप के निबिड़ संकुलन पढ़ा दिए। ठीक है, कॉपी करो इसको, बाकी थ्योरी मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर रखी है। चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए। एक बार ये 3D डायग्राम थे, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते तो जहां समझ में नहीं आए वहीं वीडियो को पॉज करें और देखें, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3D में मैंने आपको बताया, साथ में 2D में भी लेके बताया, 1D लेयर कैसे बनती है, 2D लेयर कैसे बनती है, 3D कैसे बनती है, मैंने आपको सब डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक यू।